आप सबको स्वागत है हिंदी कक्षा में। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है फिर महान बन। इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे और सत्य कर्मों से महान बनता है। धरती की शान तू, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। फिर महान बन। कवि नरेंद्र शर्मा। कवि परिचय संक्षिप्त में जान लेते हैं। नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदर शहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास किया। साहित्य सृजन के प्रति उनकी पहले से ही रुचि रही। छात्र जीवन में ही भूल झूल तथा कर्णफूल प्रकाशित हुए। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल गए, कुछ दिनों तक अध्यापक हुए, फिर सिनेमा के लिए गीत लिखे। बाद में मुंबई आकाशवाणी केंद्र में नियुक्त हुए। 1888 में आपका देहांत हो गया। प्रमुख कविता संकलन हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्निशस्य, कदली बन, प्यासा निर्झर, उत्तर जय, बहुत रात गए आदि। नरेंद्र शर्मा की कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। बाद में वे समाज के दुख दर्द के प्रति आकृष्ट हुए और असुविधाओं को दूर करने की आवाज उठाई, विद्रोह किया। शर्मा जी की भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। तो चलिए कविता आवृत्ति करते हैं। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसीलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसीलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है तृषित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान तो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। सूल क्यों न बक्ष पर बने विजय सुमन, फिर महान बन। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से। पाप से घृणा महान है न प्रेम से। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन, फिर महान बन। तो इस कविता में आए शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। महान का अर्थ है श्रेष्ठ, अपार मतलब असीम, प्यास मतलब तृषा, तृषित मतलब प्यासा, कृपण, कृपण का अर्थ है कंजूस, क्षमा मतलब माफ़ी, जीवमात्र मतलब प्राणी मात्र के, जीत मतलब विजय, हार मतलब पराजय, विजय सुमन जीत के फूल। सूल का अर्थ है कांटा या पीड़ा, सुमन का अर्थ है पुष्प, फूल, प्रसून, कुसुम, ये सब प्रतिशब्द है पुष्प के, सुमन के। घृणा करना मतलब नफरत करना, सदैव मतलब सदा सर्वदा, गर्व मतलब घमंड या अभिमान, बक्ष, बक्ष मतलब हृदय, नेम का अर्थ है नियम, कायदा, दस्तूर, रीति, दर्प शक्ति, इसका मतलब है घमंड करना। तो चलिए कविता को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को फिर से महान बनने की आह्वान दे रहे हैं। मनुष्य आज अपने आप को भूल गया है, इसलिए वो घृणित कार्यों में लिप्त है। उससे निवृत्त होकर वो कैसे महान बन सकता है,
क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, यह बार बार नहीं मिलता है। इसलिए यह दुर्लभ जन्म जिसे मिला है, अपने कर्मों से वो अपने जीवन को महान बना सकता है। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। कहते हैं कि मनुष्य तू तो महान ही है, तो फिर से अपने अंदर की महानता को जगाने की वक्त आया है। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे। तुझे भगवान ने एक मन दिया है जो कि अपार प्रेम से भरा हुआ है। क्यों? क्यों ऐसा मन तुझे मिला है? इसीलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। तुझे अपार प्रेम से भरा एक सुंदर मन मिला है, इसीलिए कि जीव मात्र की प्यास तू बुझा सके। उनके मन में जो प्यास का अर्थ, प्यास मतलब जिसे तृष्णा कहते हैं, पीने की इच्छा। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? किसकी प्यास? जीवमात्र की प्यास का मतलब है कि जीवमात्र के दुख दर्द, उनके मन में जो कष्ट है उसको तू समझ सके। तुझे एक अच्छा मन मिला है जिससे तू जीवमात्र के दुख कष्ट पीड़ा को समझ सकेगा। विश्व है त्रुषित, आज विश्व दुख कष्ट में है, त्रुषित है। तो आज विश्व दुख में है, सारे मनुष्य पीड़ा में है। अब न बन कृपण, अब तेरा वक्त है, तू अपनी महानता का प्रदर्शन कर। अब कृपण मत बन जा। सबके पीड़ा दुख कष्ट को हरने की शक्ति तुझ में है, भगवान ने तुझे दिया है। इसीलिए फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। जो व्यक्ति अपने शत्रु को क्षमा ना कर सके, तो वह जीत कर भी हारा हुआ है। अगर तुम अपने शत्रु को क्षमा नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी भूल क्यों ना किया हो उसने, पर अगर तुम्हारा मन इतना विशाल नहीं है कि तुम उसे क्षमा ना कर सको, तो तुम जीत कर भी हार जाओगे। क्योंकि महान व्यक्ति वही होता है जो सबको क्षमा दे सकता है। सूल क्यों ना बख्श पर बने विजय सुमन। जो शत्रु को क्षमा ना कर सके, वो जीतते हुए भी हार के समान वो होता है। और वह कैसा लगता है उसे? ना सूल कांटा, उसके बक्ष पर विजय का सुमन, वो जीत कर भी विजय रूपक फूल मानो उसके बक्ष में कांटा बनकर चुभता है, क्योंकि उसने क्षमा प्रदान नहीं किया। वो न तो खुद आनंदित रहता है और न ही सामने वाला या दूसरा व्यक्ति। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से। दुष्ट कभी हार नहीं मानते हैं किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत अहंकार और गर्व होता है। वो हार मानना उन्हें पसंद नहीं है। और न ही दुष्ट किसी नियम कानून को मानते हैं। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, नेम मतलब नियम से। पाप से घृणा महान है। पाप से, कोई पाप कार्य करने से अच्छा है, कोई अगर बुरा काम कर रहा है उसके प्रति हमारे मन में घृणा है तो यह चलेगा, पर पाप से घृणा महान है, न प्रेम से। प्रेम से महान कभी नहीं हो सकता। सबको, अगर शत्रु को भी हम बस में कर सकते हैं, प्रेम से यह संभव हो सकता है। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व न कर मन, फिर महान बन। तो कभी भी मनुष्य अपने दर्प शक्ति पर या घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास ये है, वो है, उसके पास ये नहीं है, इसको देखकर कभी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर मनुष्य को महान बनने के लिए कवि ने यहाँ पर प्रेरणा दी है। तो इसके भावार्थ को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भावार्थ: मनुष्य अमृत की संतान है। अपनी महानता के कारण वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित है, लेकिन आज वह अपना कर्तव्य भूल गया है। अपने कर्तव्य पर सचेतन होने के लिए कवि ने इस कविता में सलाह दी है। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए यह कवि की चेतावनी है। कवि ने मनुष्य को
फिर महान बनने की प्रेरणा दी है।